राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ वैदिक ज्योतिष के एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्योतिष का, मैं वैदिक ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हूं, तो उसके विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं। हमारे पास जो कुंडलियां कई बार आती हैं तो हम देखते हैं कि जो जातक हमारे पास जन्म पत्रिका लेकर आया उसे राहु ग्रह की दशा अभी अभी समाप्त हुई है, और जैसे ही बृहस्पति ग्रह की दशा हुई तो उस जातक की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई। मतलब कि राहु की दशा में जो भोग विलास वो भोग रहा था, यानी कि राहु की दशा में जातक के पास पैसा खूब आया, धन खूब आया, नाम खूब हुआ, शोहरत खूब हुई, जिंदगी में हर तरह की ऐश कर ली, पैसे की किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे राहु की दशा खत्म हुई तो वो सब कुछ सिमटता चला गया। नाम, शोहरत, धन, दौलत, और जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ था, जो एक पोजीशन बड़ी थी, वो अब धीरे 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 स्टेटस के अनुसार नीचे उतर गई। ये तो कई बार राहु की आपकी जन्म कुंडली में स्थिति के अनुसार भी होता है। मान लीजिए किसी का राहु कुंडली में ऐसे भाव में बैठा है जहां पर उसे उतार चढ़ाव मिलना है, या एकदम से राहु ने दे देना है फिर छीन लेना है, तो ये स्थिति तो उसके साथ होगी ही, क्योंकि पहले राहु देगा फिर छीन लेगा। अब राहु की दशा में इंसान के पास इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतनी नाम शोहरत क्यों आती है? देखिए, जिस समय में हम जी रहे हैं इस समय में राहु ग्रह की प्रधानता है, और हम सभी लोग इस समय राहु ग्रह के गुणों को अपनाकर जी रहे हैं। अगर आप ध्यान से अपने जीवन में देखेंगे तो आप राहु ग्रह के अधीन ही चल रहे हैं। गैजेट तरह तरह के आपके पास है, घर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से भरा पड़ा है, ठीक है, रिश्ते सिमटते जा रहे हैं, हम अकेलेपन में रहने के आदी हो गए हैं। दान पुण्य हमारे हाथ से कई बार इतने नहीं हो पाते जितने हमें करने चाहिए। अपने जो हम दान पुण्य करते हैं आज के समय में वह सभी ज्योतिष के अनुसार कर रहे हैं। उसके अलावा जो धार्मिक दान पुण्य है, अनुष्ठान है, होम है, यज्ञ है, पाठ है, ये सब चीजें हमारे जीवन से दूर हटती जा रही हैं। यानी कि राहु ग्रह की प्रधानता, हम किसी धर्म स्थान में भी जाते हैं आज के समय में तो राहु की सोच लेकर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। मन में भक्ति की कामना कम है और ऐश की भावना अधिक है। हम राहु ग्रह के अधीन हैं, कहीं ना कहीं देखें तो कलयुग है जो राहु ग्रह के अधीन है। इसलिए राहु ग्रह की दशा जब किसी जातक को लगती है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास धन, दौलत, नाम, शोहरत जरूर आएगा, लेकिन राहु की दशा खत्म होते होते सब कुछ चला जाएगा। इसको सारी उम्र कायम करने की जो विधि है वो तो अलग है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके विषय में अलग से बात करूंगा। लेकिन जब बृहस्पति की दशा आती है तो हमारे जीवन में एकदम से डाउनफॉल लग जाता है। पहले ये बात समझिए, जब भी राहु की दशा बीतती है उससे जो अगले ग्रह की दशा आती है वो बृहस्पति की आती है, ठीक है ना। राहु की दशा बृहस्पति और मंगल के बीच की है। इधर मंगल की खत्म हुई, राहु की शुरू हुई, और इधर राहु की खत्म हुई तो बृहस्पति ग्रह की दशा शुरू हो गई, बीच में राहु है, मतलब इनको कंट्रोल किया गया। अब जब बृहस्पति ग्रह की दशा आती है तो हमारे जीवन में धर्म, कर्म, अनुशासन, विवेक, ज्ञान, बुद्धि का विकास, इन सब चीजों का अभाव होता है। यानी कि जो हमको राहु ने दिया, वो राहु ने क्या दिया? भोग दिया, विलास दिया, ऐश दी, गंदे हरकतें की हमने जिंदगी में, हर तरह के उल्टे सीधे काम किए, क्योंकि जब राहु अपना धन देता है तो विलासता में लेके जाता है। कई बार इंसान कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, ठीक है, और धूम्रपान, शराब का सेवन, नॉन वेज का सेवन, पर स्त्री गमन, क्या कुछ नहीं करते, धर्महीन हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति ग्रह की दशा आई, बृहस्पति ग्रह है धर्म का ग्रह, धर्म पर चलने वाला,
किसी के साथ अन्याय नहीं करने वाला, विवेकपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने अच्छे बुरे का विचार करने वाला, जीवन को अनुशासित ढंग से जीने वाला, अपने जीवन के नित्य कर्म करने वाला, सुबह उठ के नहाने के बाद, ईश्वर को प्रणाम करने के बाद, अपने धर्म स्थान में माथा टेकने के बाद, अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद सही ढंग से जीवन जीने वाला। अब इसको आप समझ सकते हैं, जरूरतमंद की मदद करने वाला, हर तरह से पुण्य कमाने वाला, ठीक है, और किसी तरह के भी कोई ऐसे विचार ना रखने वाला जिससे कि किसी का बुरा हो जाए, वैदिक मंत्रों का जाप करने वाला, धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका पाठ्यन करने वाला, उनको पढ़ने वाला, उनको अपने जीवन में उतारने वाला, गुरुजनों का सम्मान करने वाला, ये बृहस्पति ग्रह के गुण है। और राहु इसके विपरीत है। तो ऐसा जीवन जीकर हम जैसे ही बृहस्पति ग्रह के अधीन पहुंचते हैं, उसकी दशा के अंदर, वैदिक के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 16 साल की दशा बृहस्पति की, 18 साल की दशा राहु की, पर हम इंजॉय कर रहे थे, हर तरह के भोग भोग रहे थे और विलासता में डूबे हुए थे। एकदम से हमें उठाकर मंदिर में बिठा दिया गया, तो एकदम से शराबी आदमी या कुसंगतियों में डूबा हुआ इंसान एक बार तो सोचेगा ना, मैं ये कहां आ गया। अब बृहस्पति के गुणों की प्रधानता अगर आप में होगी तो ही बृहस्पति की दशा आपको अच्छा फल देगी। अब यहां पर लगन कोई भी हो, बृहस्पति योग कारक हो, बृहस्पति आपके लगन का स्वामी हो, ठीक है ना, बृहस्पति किस नक्षत्र में है, बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति पर उसके मित्र ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन कर्म आपके फूटे हुए हैं, तो यहां पर बृहस्पति की दशा आपको कैसे शुभ फल देगी। एक तो राहु की दशा खत्म हुई, ऊपर से बृहस्पति की एंट्री हुई और बृहस्पति के अनुसार हमारे कर्म ही नहीं है। इसी कारण की वजह से राहु की दशा के अनुसार जैसे ही बृहस्पति की दशा लगती है तो हमारे दिमाग में एक फिल्म होती है कि बृहस्पति की दशा लगी भैया, ये तो शुभ ग्रह है, ये तो पैसे देने वाला ग्रह है, ये तो आनंद देने वाला ग्रह है, इस ग्रह के समय में हमारे जीवन में सुख बढ़ जाएंगे, जिंदगी में समृद्धि आ जाएगी, घर में बहुत ही बढ़िया वातावरण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस ग्रह के गुणों की हमें प्रधानता होगी और जिस ग्रह के अधीन हम चल रहे होंगे वही ग्रह आपको फल देगा, दूसरा ग्रह आपको फल नहीं देगा। क्योंकि जिससे आपने कोई अपना काम निकलवाना है, जिससे आपने कुछ लेना है, उसका अनुसरण भी तो करना पड़ेगा। अब जिसकी सरकार होगी, अगर हम उसका गुणगान करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी राहु की दशा में हुआ वो भूल जाइए। अब बृहस्पति की दशा में आप अगर प्रवेश कर चुके हैं, आपके साथ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, मतलब नाम जा रहा है, शोहरत जा रही, पैसा जा रहा है और घर में कला का वातावरण आ रहा है, तो पहले नंबर पर धार्मिक हो जाइए। सुबह उठकर नहाने धोने के बाद, सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद कोई भी एक चाहे छोटा सा मंत्र पढ़े, आरती पढ़े, कुछ भी करें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। पहले नंबर पर मंदिर में रोज जाना शुरू कर दीजिए, रोज हो सके तो, नहीं तो कम से कम सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार 3 दिन, ये भी नहीं जा सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार, ये भी नहीं जा सकते तो रविवार चले जाओ, छुट्टी का दिन ही हो, पर जाओ, अपना बृहस्पति कायम करो। जिस्म पे थोड़ा सा सोना धारण करें, ये बेहद जरूरी है, नहीं तो बृहस्पति किसी काम नहीं आएगा। अब मंदिर भी चले गए, घर में बुजुर्ग हैं, अगर आप कहीं बाहर देश में बैठे हैं, कम से कम अपने बुजुर्गों को फोन करके कहिए, पापा जी, पिताजी, आपके पांव हाथ लगाकर पैरी पहना करता मेरे को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, फिर ही कुछ परिवर्तन के हालात बनेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई दान पुण्य आपको करना चाहिए, चाहे रोज ना करें, महीने में करें, 6 महीने में करें, सप्ताह में करें, साल में करें, लेकिन किसी सुयोग्य ज्योतिषी के मार्गदर्शन में ही कोई ना कोई दान पुण्य करना शुरू करिए। कोई हवन, कोई पूजा पाठ अपने नाम पर जरूर करवाइए, ये जरूरी है। कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण का साथ आपके लिए जरूरी है, नहीं तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई पूजा पाठ अपने जीवन में शामिल करिए,
विद्वान के कहे अनुसार। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बृहस्पति ग्रह के जो कारक तत्व हैं, जैसे कि गुरु है, गुरु का कोई स्थान हो, जैसे आपने कोई नाम दान लिया है तो वहां पर कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर दें। ठीक है, गुरु का नाम लेके उसको भूल ना जाए। कभी आपको स्कूल का शिक्षक या आपके गुरुजन जिसने भी आपको अच्छा ज्ञान दिया है उनको ढूंढिए। उनको आपने राहु की दशा में इग्नोर किया होगा। ठीक है ना, राहु हमेशा बृहस्पति को अपने से उठाकर दूर कर देता है। उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, और केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। सोना तो आपने धारण कर लिया, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। धार्मिक जगहों पर, जैसे कि जो हमारे तीर्थ हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, ठीक है, बात करें कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन धाम, बनारस, प्रयागराज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तीर्थ हैं जहां पर स्नान होते हैं। अमावस्या के, पूर्णिमा के, अलग अलग तरह के स्नान, सोमवती अमावस्या के, शनिश्चरी अमावस्या के, भौमवती अमावस्या के, ऐसे स्नान करने शुरू करिए। वहां पर दान पुण्य करिए, अपने कुल पुरोहित से मिलिए। आपका जो कुल पुरोहित है, कुल पुरोहित उसको बोलते हैं जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसकी अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं जब हरिद्वार में, यहाँ के पंजाब के हिसाब से हरिद्वार में, तो वहां पर जो पांडे होते हैं उनको हम कुल पुरोहित बोलते हैं। वो आपके कुल का लेखा जोखा रखते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, तो ये जब सब चीजें आप करने लगेंगे, बृहस्पति को जागृत करेंगे, तो ही बृहस्पति खड़ा होके कुछ आपको दे पाएगा। अब बृहस्पति बिल्कुल डेड करके आप राहु की दशा में से निकले हैं तो बृहस्पति आपको कुछ नहीं दे पाएगा। जिसके जीवन में अध्यात्म होगा उसको राहु भी अच्छा फल देगा, उसको बृहस्पति भी अच्छा फल देगा, उसको शुक्र भी अच्छा फल देगा। स्त्री शराब का गिलास पकड़े हुए हाथ में अच्छी लगती है या पूजा की थाली? ये विचार आप अपने मन से पूछिए। आज का समय विपरीत है, विपरीत है। जवानी तो गुजर जाएगी, बुढ़ापे में क्या होगा ये ईश्वर जाने। तो बृहस्पति जिसके घर में कायम है, जिसके मन में कायम है, जिसके तन में कायम है, जिसकी बुद्धि में कायम है, वह हर समय में सुख ही भोगेगा। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वैदिक के अनुसार मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि वैदिक के बाद जब हमारे पास कुंडली आती है ना, तो इंसान बेहद परेशान होता है कि कई बार तो खुद आके बताते हैं राहु की दशा में तो हमें ये कुछ हुआ, बृहस्पति की दशा में ये सब उल्टा हो गया। तो ये एक विवेचन है, इसको अपनी बुद्धि में बिठाइए, फिर चमत्कार देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा, चैनल भी अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।